बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी आपका सत्संग विचारों की सभा में आप सभी का स्वागत है। प्रभु की कृपा से, दया से फिर एक बार सत्संग विचारों को लेकर के आपके मध्य उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, गुरु की महिमा, गुरु की कृपा अपरंपार है। जिसने गुरु की महिमा को जाना, जिसने गुरु के विचारों को समझा, उसका जीवन अत्यंत साफ सुथरा, अत्यंत पवित्र और दिव्य हो जाता है। जिसने गुरु की दया को, गुरु की महती महिमा को जान लिया, उसके लिए कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, कोई बैरी नहीं, कोई मित्र नहीं, उसके लिए सारे एक जैसे हैं कि उसको प्रेम सतगुरु से हो गया। बिसर गई मोहे तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई, ना को बैरी ना ही बेगाना, सगली संग हमको बनाए। जब सतगुरु की कृपा होती है, संतों का संग होता है, तो कहता है कि बिसर गई मोहे तात पराई, मुझे अपना पराया भूल जाता है कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सगा है, कौन सौतेला है, कौन क्या है, क्या नहीं है, क्या कहता है, क्या नहीं कहता है। भक्तों को इससे कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि वो तो अपने प्रभु के रंग में रंगे हैं, प्रभु की भक्ति में रंगे हुए हैं, वो सतगुरु की दिव्यता में रंगे हुए हैं। तो इसीलिए तो कहा कि बिसर गई मतलब भूल गए। अब याद केवल एक ईश्वर है, याद केवल सतगुरु है। और जिसके जीवन में प्रभु की याद है तो कहते याद है तो आबाद है, भूला है तो बर्बाद है। और गुरु की याद रहे, गुरु की दिव्यता याद रहे, गुरु के विचारों का स्मरण रहे, गुरु के चरणों का ध्यान सदैव अपने हृदय में रखे, तो ऐसे भक्तों का, ऐसे साधकों का तो कहना ही क्या है। इसीलिए कहा जब ते साध संगत मोहे पाई, ना को बैरी ना ही बेगाना। ना कोई बैरी है, ना बेगाना है, सब अपने हैं, सब प्रभु के हैं, सब सतगुरु के हैं। सतगुरु मेरा, मैं सतगुरु का, और सभी लोग उसके हैं, गुरु के हैं, गुरु हम सब का है। इसलिए भाइयों बहनों, गुरु की इस भक्ति पथ पे, भक्ति यात्रा में गुरु की महिमा अपरंपार है। तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सोहे। तीनों लोगों के अंदर, नौ खंडों के अंदर गुरु से बड़ा ना कोई, गुरु से बड़ा कोई हो नहीं सकता। ऐसा संत मत है, ऐसा महापुरुषों का मानना है, ऐसी विचारधारा है। करता करे ना कर सके, गुरु करे सोहे। जो गुरु कर सकता है वो परमात्मा भी नहीं कर सकता। परमात्मा अपने नियमों में बंधा होता है, परमात्मा का अपना एक सिस्टम है जो अप्लाई होता है पूरी सृष्टि पे, पूरी कायनात पे। प्रभु का एक सिद्धांत कार्य करता है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे तस फल चाखा। जो जैसा करता है वो वैसा फल पाता है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। इस विचारधारा पे सृष्टि का कार्य चलता है, कार्य होता है, और इसी सिद्धांत पे सारी सृष्टि कार्य भी करती है। लेकिन सतगुरु जो होते हैं, इस विधान को भी, हालांकि विधान तो उन पे भी लागू होता है, लेकिन भक्तों के भाव में, भक्तों के प्रेम के खातिर प्रभु को नियम बदलते देखा, सतगुरु को नियम बदलते देखा। सतगुरु नियम बदल सकते हैं, प्रभु नियम बदल सकते हैं। माता यशोदा का प्रेम था, जो परमात्मा निराकार पर ब्रह्म है, जिसके भ्रिकटी लय होने से, भ्रिकटी की टेढ़ी हो जाने से सृष्टि लय प्रलय हो सकती है। लेकिन वही माता यशोदा की छड़ी से डरते हुए देखा गया। उनको माता यशोदा के लाठी से डरते हुए देखा गया। क्यों देखा गया? ये
ऐसा नहीं कि वो डर रहे हैं, वो भक्त का प्रेम, वो भक्त का जान रहे हैं कि भक्त की महिमा, प्रभु की महिमा को समझ रहे हैं, प्रभु की विचारधारा को समझ रहे हैं। भगवान कभी कुछ नहीं देखते, वो भक्तों के भाव को देखते हैं, प्रेम को देखते हैं। और ऐसा प्रेम जब प्रकट होता है तो प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान भक्तों के खातिर नियम बदल देते हैं, सृष्टि का नियम तोड़ देते हैं। भगवान अपने भक्त के खातिर कुछ भी कर जाते हैं। भक्त प्रहलाद की गाथा आपने सुनी होगी। भक्त प्रहलाद की जो भक्ति है, अविचल भक्ति है, निश्चल भक्ति है, प्रेम है और प्रभु के प्रति दृढ़ संकल्प है, दृढ़ निश्चय है, भक्ति के प्रति अकाट्य महिमा प्रभु की वो जानते हैं, जीवन की नश्वरता को जानते हैं, सब चीज़ों का, सब अवस्थाओं का ज्ञान है, लेकिन अपार प्रभु के प्रति प्रेम है। और उनको बड़ा फुसलाने का, बहकाने का, डराने का, धमकाने का लालच उनके सामने दिया गया, लेकिन भक्त प्रहलाद टस से मस नहीं हुए। तो भगवान ने भक्त के खातिर ऐसा रूप धारण किया, नरसिंह रूप धारण किया। तो प्रभु को नियम बदलते देखा। कभी ऐसा होता नहीं, जो भी सृष्टि में आता है जन्म लेता है, लेकिन भगवान ने आज विचित्र रूप लिया। आधा शरीर जो है नर का है और धड़ शरीर जो है उसका नर का है और ऊपर जो मुख लगा हुआ है सिंह का है, इसलिए वो नरसिंह भगवान कहलाए। ऐसा अद्भुत और दिव्य रूप लेकर के, जिसको देख करके सारी कायनात में हलचल मच गई, सारी सृष्टि में हलचल हो गया सब। और मानो कि भगवान ने ऐसा विचित्र रूप धारण किया और अपने नखों से प्रहलाद के पिता को फाड़ देते हैं, हिरण्यकश्यपु को फाड़ देते हैं। भगवान ने ऐसा रूप धारण किया, ऐसा बनाया अपने आप को। ये कैसे? ये भक्त के प्रेम के खातिर, भाव के खातिर। गुरु की कृपा हो जाती है तो सृष्टि का नियम भी बदल जाता है। सृष्टि का जो नियम है वो भी बदलते हुए देखा गया है भक्तों के जीवन में। मीराबाई को जहर दिया गया, जहर का काम है मार देना। कोई उसको ग्रहण करेगा तो विषपान से हमारे प्राण पखेरु उड़ सकते हैं, लेकिन मीरा के साथ ऐसा नहीं हुआ। उन्हें अपने गुरु का नाम स्मरण किया, उस आदि शक्ति को, आदि नाम को स्मरण करते हुए, श्री कृष्ण का जाप करते हुए और भगवान कृष्ण के चरणामृत को समझते हुए उसको पान कर लिया। पता था नहीं, लेकिन वो अमृत बन गया, विष अमृत बदल गया। तो भाइयों बहनों, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो है। तो गुरु की कृपा बहुत कुछ कर देती है। गुरु की दिव्यता, गुरु की वैशिष्ट्य है, वो भक्त के लिए कुछ भी कर जाते हैं, कुछ किसी स्तर पे जा सकते हैं। मैंने आपके सामने एक बात रखी, हिरण्यकश्यपु का नख से उन्होंने शरीर का फाड़ दिया उसको। भगवान ने रथ हाँकना स्वीकार किया, ये अर्जुन का प्रेम, अर्जुन की भक्ति है। भगवान ने ग्वाल बालों के साथ उनके जूठे माखन को खाया, जिसको देख करके बड़े बड़े महापुरुष दिग्भ्रमित हो गए। ब्रह्मा तक की कथा ऐसी आती है कि भगवान को जिस समय उन्होंने देखा कि भगवान ने एक तो माखन चोरी की, अब माखन चोरी की, माखन चोरी करने के बाद माखन वितरित किया। अब जब अपने ग्वाल बालों में माखन वितरित किया, सबको दिया, खुद के लिए बचा नहीं, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम सब लोग खा गए हो, अब मेरे लिए कुछ छोड़े नहीं हो। तो भगवान ने कहा कि अब सब लोग शांत हो जाएं, अब मैं अब खाऊंगा। अब भगवान के लिए बची नहीं, तो भगवान ने क्या किया कि एक ग्वाल बाल के मुख में, या यूं कहें कि होठों पे माखन लगा था, भगवान उसके निकट गए, बोले तुझे ऐसे ही खड़े रहना, और भगवान ने उसके मुंह से वो माखन को यूं उंगली से हटाया और अपने मुख में उंगली डाल ली। ये दृश्य ब्रह्मा जी ने देखा। ब्रह्मा जी को बड़ा अजीब सा लगा, ये कैसे भगवान है? लोग कहते हैं भगवान है, सभी लोग देवी देवता इन्हीं की पूजा उपासना करते हैं, इनके जन्म पे सब लोगों ने फूल बरसाए हैं, देवी देवता न्यौछावर होने आए हैं, इनके हर काम में हम सब प्रकट होते हैं। लेकिन देखिए उनके मन में भी संशय आ गया।
वो प्रभु की दिव्यता को, प्रभु की महिमा को जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए और भगवान पे संशय करे। ब्रह्मा जैसे लोगों की बुद्धि चकरा जाती है, जो सृष्टि की रचना करते हैं, जिसने सृष्टि के हर नियम को रचा है, वो आज समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब वो कैसे समझे, ये भक्त और भगवान जान सकते हैं। ये भक्त समझ सकता है या भगवान जान सकता है। और भक्त भी तभी जान पाता है जब भगवान जनाए। जब वो जनाएगा तभी भक्त भी जान पाता है। और आज भगवान ने नियम बदला, जिसके एक इशारे पे क्या से क्या हो सकता है। लेकिन आज वो भगवान ग्वाल बालों के मुख से माखन निकाल निकाल के खा रहे हैं और संशय ग्रसित ब्रह्मा जी हो जा रहे हैं। तो ये क्या है? प्रभु को नियम बदलते देखा, भक्ति की खातिर नियम बदलते हुए देखा गया। प्रहलाद जी के अग्नि में बैठाया गया। अग्नि का काम है जला देना, अग्नि का काम है भस्म कर देना। जो भी उसकी शरण में जाता है, जो भी उसके आलिंगन में चला जाता है, वो भस्म हो जाता है, भस्मीभूत हो जाता है। वो बचता नहीं है, वो राख हो जाता है, खाक हो जाता है। इसीलिए उसको पावक कहा है। जो उसके शरण में गया उसको पवित्र कर देता है, मतलब अपने में समा लेती है वो। ये अग्नि का कार्य है। लेकिन प्रहलाद जी को अग्नि के ऊपर बैठाया गया, अपनी भुआ सिंहिका के साथ, होलिका के साथ वो आग के ऊपर बैठते हैं। जबकि वरदान है, सिंहिका को, होलिका को वरदान मिला है कि वो आग में जल नहीं सकती। लेकिन नियम बदल गया, उसका वरदान उसके लिए श्राप बन गया। और ये प्रहलाद जी आराम से ध्यान में बैठ गए। और जिस अग्नि का काम है तपन देना, जिस अग्नि का काम है जला देना, आज प्रहलाद जी को ठंडक महसूस हो रही है। आज प्रहलाद जी को शीतलता महसूस हो रही है। आज प्रहलाद जी को अपनी भीतर उस परमात्मा के दिव्य आनंद का आभास हो रहा है। लेकिन दूसरी ओर उनकी भुआ सिंहिका, होलिका, वो जल गई। तो जिसके मन में छल है, जिसके मन में कपट है, वो बचता नहीं है। उसको लाख वरदान मिल जाए, ये भी बात है, उसको लाख आशीर्वाद मिल जाए, वो आशीर्वाद उसके लिए श्राप का काम हो जाते हैं। वो वरदान उसके लिए श्राप का काम बन जाते हैं। आज सिंहिका को वरदान भी सूर्य देवता ने दिया था, अग्नि देवता ने दिया था कि भाई तुम जलोगी नहीं, लेकिन वो जल गई। प्रभु ने नियम बदल दिया। प्रभु का विधान ऐसा है। प्रभु कहते अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान ने भक्तों के खातिर कहे अपने आप का मान उन्होंने गिरा दिया। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर का। ये सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये प्रेम भक्तों का, ये भाव भक्तों का, ये वैशिष्ट भक्तों का क्या समर्पण रहा होगा। कभी उस दृश्य के बारे में कभी चिंतन कीजिए। भाइयों बहनों, साधना सुमरन अपनी जगह पे है, वो उसका अपना महत्व है, सेवा अपनी जगह पे महत्व है। लेकिन जब भी खाली समय बैठते हैं तो कभी इस प्रकार के प्रसंगों के ऊपर आप चिंतन जरूर कीजिए कि क्या वो स्थिति रही होगी और क्या वो प्रेम प्रसंग रहे होंगे और क्या वो प्रेम भाव रहा होगा। और जहाँ प्रेम है, जहाँ भाव है, जहाँ कहते जहाँ प्रेम वहाँ नेम ना है। जहाँ प्रेम होता वहाँ नियम नहीं होते हैं। तो सृष्टि का जो नियम है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे तस फल चाखा, आज उस नियम की भी धज्जियां उड़ गई और उड़ाई भगवान ने, स्वयं ने उड़ाई। अपने नियमों की खुद ही धज्जियां उड़ाते हैं भगवान। जब स्वयं धरती पे सतगुरु बन करके आते हैं, अवतार लेकर के आते हैं, तो भक्तों के खातिर वो सृष्टि के नियमों को बदल देते हैं। और मैंने आपके सामने कई उदाहरण रखे। प्रहलाद जी का रखा, अग्नि का रखा प्रहलाद जी का, और भी मीराबाई का एक उदाहरण आता है। जहर दिया गया, विष का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हासिरे। राणा जी ने विष का प्याला भेजा लेकिन हंसते हुए पी गई। और वो जो जहर था, जहर ने विष का काम था मार देना, लेकिन जो है विष का मारा नहीं, उसको और पोषण दिया और उसमें तंदुरुस्ती आ गई। मीराबाई के अंदर एक असीम ऊर्जा वो महसूस करने लगी। ये प्रभु ने नियम बदल दिए। भक्त के खातिर नियम को बदलते देखा। भक्त के खातिर भगवान कुछ भी कर जाते हैं जब सतगुरु रूप में आते हैं। इसलिए अपना मान टले टल जाए, विदुर के घर गए
और उन लोगों के पास जो रूखा सूखा था उसी को खा के वो रह गए। और इतना जबरदस्त भाव उस समय प्रकट हुआ, भगवान जबकि इतने महत्वपूर्ण कार्य के लिए वहां आए थे, संधि प्रस्ताव लेकर के आते हैं, और भगवान संधि प्रस्ताव लेकर के पांडवों की तरफ से इतने बड़े भयंकर युद्ध को टालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी, इस सब घटनाक्रम में भी भक्त का मान उन्होंने रखा, भक्त की मान को न टलते देखा, भक्त के मान को, सम्मान को। उन्होंने दुर्योधन का मेवा त्याग दिया। दुर्योधन ने तरह तरह के पकवान बनाए, तरह तरह के व्यंजन बनाए, तरह तरह की उनकी व्यवस्था की, और व्यवस्था में कोई कमी नहीं थी, और कहा कि आपको हमारे शिविर में रुकना। भगवान ने कहा कि ठीक है, आपने कह दिया, आपकी बहुत बड़प्पन, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े आभारी हम, लेकिन जो है हम आपके यहाँ रुक नहीं सकते। मैंने किसी और के साथ वादा किया है, मुझे वहाँ जाना है। और भगवान जो है विदुर के घर चले गए। दुर्योधन की मेवा त्यागे, साग विदुर घर का ही। उन्होंने विदुर के घर का साग उनको पसंद है, तो विदुर के घर का रूखा सूखा खाना उनको अच्छा लग रहा है। आज उसको 56, आज माता यशोदा की याद आ रही है। और कहा जाता है, कई किताबों में मैंने ऐसे पढ़ा है कि जिस समय विदुरानी भगवान को भोजन करवा रही थी, तो भगवान के मुखमंडल में ठीक इसी प्रकार की यादें उनको आ गई कि कहते विदुरानी जी को उन्होंने कहा कि आपको देख के मुझे माता यशोदा की स्मरण हो आया है, वो भी इसी प्रकार से मुझे भोजन कराया करती थी। तो ये भगवान का वात्सल्य है, भगवान का प्रेम है। वो सृष्टि, वो प्रेम जहाँ होता है वहाँ सारे नियम को दरकिनार कर देते हैं। जहाँ प्रेम की पराकाष्ठा है, तो भगवान भी सृष्टि के नियम को ताक पे रख देता है, कहता है कोई बात नहीं, भक्त के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए प्रभु को नियम बदलते देखा। माता यशोदा से डर रहे हैं लाठी से, वो उनको डांट रही है। भगवान ने उनको मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। ये प्रभु ने नियम बदला ना। तो इसलिए भाइयों बहनों, ये भक्ति का जो पथ है बड़ा अद्भुत है, ये प्रेम का पथ है। इसमें घृणा करके आप आगे नहीं बढ़ सकते, इसमें नफरत करके आप सोचे कि आप आगे बढ़ जाएं तो ये आपकी अज्ञानता होगी। इस पथ पे बढ़ने के लिए आपको समर्पण, त्याग, तपस्या आपको चाहिए। आपको बैरी से भी बैर नहीं रख सकते आप। इसमें आपने बैरी के प्रति बैर रखा, तब भी आप इंसान कैसे रहे? बैर भाव आपके भीतर रहा, आपके अंदर से बैर भाव जाना। बिसर गई मोह तात पर आए, ना को बैरी ना ही बेगाना। कोई बैरी नहीं, कोई बेगाना नहीं। भगवान कहते हैं कि अगर युद्ध में कोई भी मरा, चाहे पांडव पक्ष का मरता है, चाहे कौरवों के पक्ष का मरता है, दुख तो मुझे होता है, क्योंकि परमात्मा ने हर व्यक्ति के अंदर संभावना छुपी हुई है। भगवान ने हर व्यक्ति के अंदर संभावना डाली हुई है, और उस संभावना को संभव कर किया जा सकता है। यह अवसर मनुष्य जीवन उसी के लिए होता है कि आपको इस संभावनाओं को संभव करना है। अतः बल होता है व्यक्ति के अंदर में, वो ईश्वर कांक्ष होता है। ईश्वर जैसी शक्ति को लेकर के जीव आता है। कोई जीव बुद्ध से अलग नहीं है। हर जीव के अंदर ये क्षमता है कि वो बुद्ध बने। हर जीव के अंदर ये ताकत है कि वो राम की सरीखा बन सकता है। हर जीव के अंदर वो शक्ति है कि वो कृष्ण सरीखा बन सकता है। वो स्वयं नर से नारायण की यात्रा को कर सकता है, और जीव से शिव तक की यात्रा को कर सकता है। शव से शिव तक और मृत्यु से अमृत तक की यात्रा उसको कर सकता है। संभावनाएं अपार हैं, बस संभव करने की आवश्यकता है। तो प्रभु, सतगुरु, संत उस संभावनाओं को देखते हैं, उस संभावनाओं को संभव करने का प्रयास करते हैं। और भगवान कहते कि चाहे किसी पक्ष की हानि हो, वास्तविकता में हानि तो मेरी ही है, क्योंकि वो इस मनुष्य जीवन के महत्व को जानते हैं। वो इसके महत्व को समझते हैं कि इसके जीवन में क्या किया जा सकता था और ये सब क्या कर दिए, है ना। तो इसलिए भाइयों बहनों, सृष्टि का नियम, परमात्मा, संत, सतगुरु जब आते हैं, भगवान शरीर रूप लेकर के सृष्टि में आते हैं, तो वो नियम बदल देते हैं। प्रभु को नियम बदलते देखा।
कबीरदास जी के बारे में आता है। कबीरदास जी को पकड़ा गया, उनके ऊपर अभियोग चला, उनके ऊपर आरोप लगा कि भाई आप जो है नियमों के खिलाफ चलते हैं, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ चलते हैं। वर्ण में कहा गया कि आप सत्संग सुनाना नहीं, शूद्र लोग सत्संग नहीं सुना सकते। वो कहते कि भाई ये तो भगवान ने तो कहा नहीं, ये तो आपने बनाया है, ये नियम आपका है, कोई भगवान का तो नियम है नहीं। भगवान ने तो सब यही कहा कि सबके ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सभी ईश्वर का अंश है, सभी है। तो क्या मेरे अंदर क्या ईश्वर नहीं है क्या? अगर आप कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा हरि जो है सर्वत्र है, व्यापक है, सर्वत्र समाना, सभी समान रूप में सबके भीतर है, तो क्या मेरे भीतर नहीं है क्या? जब ऐसी खड़ी भाषा में उन्होंने समझाया तो जो उस समय के धर्म के ठेकेदार थे, जिन्होंने अपने बाप की बपौती मान रखा था धर्म को, उन लोगों को परेशानी हो गई, उन लोगों को दिक्कत हो गई। लेकिन ये तो भक्त का दृढ़ता है, ये कबीरदास जी की दृढ़ता है, ये कबीरदास जी का विश्वास है प्रभु के चरणों में। और कहते कि राजा ने कहा कि राजा के दरबार में जिस समय ले गए तो कहते कि उन्होंने कहा कि आप जो है सजदा करें, इस राजा को सलाम करो। सुल्तान लोदी नाम था शायद उनका, इनको प्रणाम करो, सलाम करो। कबीरदास जी ने कहा इसको क्यों सलाम करें, हम सब करना ही होगा तो नाम स्मरण करेंगे, और नाम स्मरण करेंगे, प्रभु का नाम स्मरण करेंगे, जिससे प्रभु प्रसन्न होंगे। तुम्हें क्यों सलाम करें? कह रहे कि अगर आप राजा को सम्मान नहीं देंगे, सलाम नहीं करेंगे, तो आपको दंड दिया जा सकता है, आपको मृत्यु दंड मिल सकता है। कबीरदास जी गरजती हुई आवाज में कहे, मृत्यु से भय भक्त को, हम तो महाकाल के भक्त हैं, और हम तो वो लोग हैं जिसने सृष्टि में जो काल है उसको पकड़ के चेला बना रखा है। देखिए कितनी बड़ी बात कहते हैं भक्त। वो कहते काल पकड़ चेला किया, काल का कतरा कान, मैं सतनाम सुमरण करूं, किसको करूं सलाम। भाई मुझे डर दिखा रहे हो काल का, मृत्यु का, अरे उसको तो पकड़ के हमने चेला बना रखा है, उसको तो पकड़ के अपना दास बना रखा है, मेरे घर में वो नौकर है। काल पकड़ चेला किया, काल का कतरा कान, उसका तो कान हमने काट दिया, आपको क्या पता। और हम तो सतनाम सुमरन करें, किसको करें सलाम, हम तो करेंगे तो प्रभु का नाम स्मरण करेंगे, करेंगे तो प्रभु को याद करेंगे, चिंतन करेंगे प्रभु का, ध्यान करेंगे प्रभु का, सुमरण करेंगे प्रभु का, कर्म करेंगे प्रभु से जुड़ करके, और हम आपको तुच्छ व्यक्ति को सलाम क्यों करें। जब ऐसा सुल्तान सुल्तान ने कहा कि वाकई ये व्यक्ति उदंड है, ये जो लोगों ने शिकायत की, सही शिकायत की है, इसको पकड़ करके इसको जो मृत्यु दंड उस समय के जो विधान के अनुसार उन्होंने मृत्यु दंड दिलवा दिया कि जाओ इसको जंजीरों में बांध करके गंगा जी के अंदर डाल दो, नदी में फेंक दो। और सबके सामने गंगा जी के अंदर जंजीरों में बांध के कबीरदास जी को फेंक दिया गया। लेकिन एक अद्भुत कौतुक हुआ, एक दिव्य लीला घटी, एक अद्भुत प्रभु की कृपा हुई। वही जो बात मैं कह रहा कि प्रभु ने नियम बदलते देखा। जिस गंगा के लहरों का काम है डुबो देना, पानी का काम है कि उसमें कोई भी भारी वस्तु जाएगी तो वो डूब जाती है, वो ऊपर सतह पर नहीं रहती, वो भीतर चले जाती है। अगर मनुष्य को अगर पानी में डाल दिया जाए तो मनुष्य डूब जाएगा। और ऐसे स्थिति में जिसको तैरते ना आता हो तो वो तो वैसे डूब जाता है। और आप देखिए कबीरदास जी को साकर से बांधा गया, जंजीरों से लपेटा गया, बांध करके गंगा की लहर में फेंक दिया गया। कबीरदास जी ने कहा था कोई परवाह नहीं, हम तो प्रभु का सुमरण करने वाले हैं, हम तो मतवाले ईश्वर के हैं, हम तो ईश्वर को चाहने वाले हैं, लगन उनसे लगा बैठे तो जो होगा देखा जाएगा। जब हमने परमात्मा से लगन लगा ली तो हम आप लोगों से क्या कहें, हम तो जो होगा देखा जाएगा, हम कदम पीछे रखने वाले नहीं। और कहते हैं कि जंजीर बांध करके गंगा जी में प्रवाहित कर दिया गया कबीरदास जी को। और जैसे कबीरदास जी को गंगा जी में प्रवाहित किया गया, आज कौतुक हो गया। जिस गंगा जी में, जिस पानी में लोग डूब जाते हैं, आज उसी गंगा जी ने कबीरदास जी की जंजीरों को तोड़ दिया। और मृग छाला के अंदर एक आसन, दिव्य आसन प्रकट हुआ। उस आसन पे बैठ के कबीरदास जी नाम स्मरण करते हुए ऊपर आए
गुरबानी में बड़ा सुंदर आता है, मृग छाला पर बैठे कबीर, गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृग छाला पर बैठे कबीर। और गंगा की लहरों ने नियम बदल दिया। गंगा की लहरों ने नियम नहीं बदला, नियम प्रभु ने बदला। जिस लहरों का काम डुबो देना था, प्रभु ने भक्तों की खातिर नियम बदल गया। क्या नियम बदल गया? गंगा जी काम डुबोना, लेकिन गंगा जी उसको दिव्य सिंहासन दे करके ऊपर लेके आई, और ऊपर लाकर गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृग छाला पर बैठे कबीर। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या दिव्य घटना घटी। आज सृष्टि का नियम बदल गया। ये प्रभु की विशेषता है, प्रभु की दिव्यता है। वो भक्त की खातिर किसी भी प्रकार के नियम को ताक में रख सकते हैं। इसीलिए भाइयों बहनों, हमें अपने भीतर भक्ति के साथ साथ, ज्ञानी तो आप बने ही बने, लेकिन कहीं ज्ञानी बनते बनते प्रभु के प्रति प्रेम ना खो दें आप। और अक्सर ऐसा होता है, हम कई ऐसे लोगों को जानते हैं जो बहुत ज्ञानी है, बहुत अच्छी विचारधारा रखते हैं, लेकिन प्रेम भाव कहीं प्रकट नहीं हो पाता। प्रेम भाव, भक्ति भाव जो होता है, भगवान से आपकी निकटता कर देता है, भक्त की और भगवान में फिर अंतर खत्म कर देता है। ये भाव हो, ये प्रेम। और जहां प्रेम है वहां नियम नहीं, वहां ना बुद्धि व्यवहार, वहां कोई बुद्धि नहीं वहां कोई व्यवहार नहीं। सुदामा का प्रसंग आपने सुनते हैं कथाओं के अंदर। सुदामा जी भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं लेकिन कह नहीं पाते। घर में अथाह गरीबी है घर में अथाह गरीबी है। पत्नी बार बार कहती कि देखिए घर की स्थिति ठीक नहीं है, आप अपने मित्र के पास जाइए, उनसे मिलिए, और भगवान जरूर कृपा करेंगे, दया करेंगे। कहते कि देखो प्रभु को बताया तो फिर क्या बताया, लेकिन कहते कि मिलने की एक दिन ठानी, और भक्त को, सुदामा जी को उनकी पत्नी ने, कहते कैसे खाली हाथ थोड़ी मित्र के पास जाओगे, तो कुछ तांदूर कह सकते हैं या चावल के दाने कुछ कहीं से मांग करके वो लाई, कुछ कपड़े के अंदर पोटली में बांध करके उन्होंने दिया, और उसको लेकर के सुदामा जो है कृष्ण जी की ओर चला, कृष्ण की ओर बढ़ा। जैसे जैसे भगवान की ओर बढ़ा, भगवान के दिल की धड़कन बढ़ती गई, भगवान की आंखों में चमक आती गई कि मेरा भक्त मेरे तरफ बढ़ रहा है। और जैसे जैसे एक एक कदम सुदामा जी मित्र की ओर बढ़ रहे थे, कृष्ण जी की ओर बढ़ रहे थे, भगवान की ओर बढ़ रहे थे, भगवान की दिल की धड़कन बढ़ने लगी। भगवान आज भाव में धीरे धीरे भाव लीन होने लगे। तो केवल सुदामा नहीं आगे बढ़ रहा था, सुदामे के साथ साथ भगवान भी अपनी लिमिट क्रॉस करके आगे आ रहे थे। इसीलिए कहा ना, प्रेम दोनों ओर पलता है। दिया तो जलता ही जलता है, पतंगा भी साथ में जल जाता है। प्रेम दोनों ओर पलता है, एक और प्रेम नहीं होता, सिंगल वे नहीं है, टू वे होता है, और दोनों तरफ से प्रेम एक दूसरे को खींचता है। भक्त भगवान की ओर खींचता है, भगवान भक्त की ओर खींचता है, और यही सुदामा जी के साथ हुआ। और कहते कि जब वो, इसीलिए कहा गुरुवाणी में, चरण शरण गुरु एक पेंडा जाए चल, सतगुरु कोट पेंडा आगे हो लेते। गुरु की ओर आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो गुरु करोड़ों कदम होकर के आगे बढ़ता है। चरण शरण गुरु एक पेंडा जाए चल, सतगुरु कोट पेंडा आगे हो लेते। करोड़ों कदम से सतगुरु आगे होकर के लेते हैं, भगवान आगे होकर के लेते हैं। और आज वही हुआ जैसे, लेकिन लोगों को नहीं समझ में आया। द्वारपालों कहा कि मैं भगवान द्वारकाधीश से मिलना चाहता हूँ, तो बोले ठीक है, मिलने का समय अभी ये नहीं है, वो पब्लिक में जब आएंगे, राजा हैं, उनका एक व्यवस्था है, तो वो जो है जब आएंगे तभी मिलेंगे। बोले कि मैं कोई ऐसे नहीं आया उनसे कुछ मिलने, ऐसे ही आया हूँ, मैं उनका मित्र हूँ, द्वारकाधीश का मित्र हूँ, मैं गुरुकुल में उनके साथ ही पढ़ा करता था। और उन्होंने देखा कि सुदामा की स्थिति क्या है, उन्होंने देखा कपड़े फटे हुए हैं, धोती फटी हुई है, शरीर पे पूर्ण वस्त्र नहीं है, पाँव में पादुकाएं नहीं हैं, और भगवान, और कहने लगे कि ठीक है भाई, आप हंसे मत, क्योंकि द्वारपाल तो हंसने लगे। सुदामा जी ने कहा कि जाके आप बताएं तो सही। कहते कि ठीक है, कभी अंदर जाएंगे तो हम बताएंगे, लेकिन बार बार उनके कहने पे, और कहते कि ठीक है, पीछे होके खड़े हो जाओ, हम जब भी अंदर कोई जाएगा तो हम आपको
इत्तिला भगवान को दे देंगे। तो कहते कि कोई भीतर गया तो कहते कि लोगों ने कहा पता नहीं भगवान की कृपा ऐसी हुई, उस सेवादार के, उस सेवक के मन में क्या आया, क्या सूझी, भगवान के पास पहुंचा, सारी बातें बताई और अंत में उन्होंने ये बात कही कि एक व्यक्ति आया है जो आपसे मिलने के लिए। तो बोले कौन आया है? और वो आपसे मिलना चाहता है, बार बार अपने आप को आपका मित्र कह रहा है। हमने कहा कि भाई आप द्वारका, आप कैसी स्थिति में? बोले कौन है, क्या नाम है? भगवान ने पूछा। भगवान सब जानते हैं, फिर भी देखिए खेल ऐसा कर देते हैं। भगवान ने पूछा कौन है, क्या नाम बता रहे हैं? बोले उनका नाम सुदामा है, वो आपके बाल काल में आपके गुरुकुल के मित्र हैं। बोले अच्छा, सुदामा आया है? भगवान ने जैसे नाम सुदामा सुना, जैसे कानों में जैसे मानो शरीर में कैसी बिजली छा गई हो, पैरों में चप्पल नहीं पहनी, पादुकाएं नहीं पहनी और ना मुख पे, सर पे मुकुट है और जैसे शरीर का भानी मुख हो बैठे हैं और दौड़ पड़े द्वार की। बोले किस तरफ है? बोले इस द्वार की ओर है। और इधर जो सुदामा जी थे उन्होंने कहा कि शायद अब भूल गए होंगे, राजा है। भगवान राजा बने चाहे महाराजा बने, भक्त के लिए भगवान भगवान नहीं रहते हैं। और कहते कि भगवान ने क्या किया? बोले किस द्वार की तरफ है? बोले इस तरफ की। और जैसे द्वार पे पहुंचे बोले कहाँ है सुदामा, कहाँ है? बोले वो गरीब ब्राह्मण वो तो चला गया, काफी देर इंतजार किया। बोले किधर गया? बोले इसी तरफ नगर की ओर गया है। और भगवान नगर की ओर बिना पादुकाओं से भाग रहे, सारा द्वारका देख रहा है कि आज भगवान को क्या हो गया, किसकी ओर पागलों की तरह जा रहे हैं। पाँव में चप्पल नहीं है, पाँव में, शरीर पे पूर्ण वस्त्र नहीं है, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। और कहीं दूर जाके सुदामा को पीछे से पकड़ा कि सुदामा बिना मिले जा रहे हो, ये तो ठीक नहीं है और ये तो अच्छी बात नहीं है। और कहते उनको जाके गले लगाता, सारा द्वारका देखता कि आप भगवान ने किसको गले लगाया, जो जिसके शरीर पे पूर्ण वस्त्र नहीं, पैरों में पादुकाएं नहीं है। और भगवान उसको ले करके, हाथ पकड़ के उसको ले करके आते हैं अपने सिंहासन पे। भगवान ने बैठाया, दूरों देख दंडोत कर छंड सिंहासन हर जी आए, गुरबानी में आता कि दूरों से, दूर से देख करके पता जैसे चला, दूरों देख दंडवत कर, जैसे दूर से सुदामा को देखा तो दंडवत प्रणाम किया, छोड़ सिंहासन हर जी आया, हर अपना सिंहासन छोड़ करके आए, सुदामा को लिवा ले गए, सुदामा के चरणों को धोया। जिस सृष्टि ने भगवान के चरणों की महिमा है, लेकिन आज भगवान अपने भक्त की चरणों की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, भक्त के चरणों को प्रक्षालन कर रहे हैं। ये नियम कहीं और नहीं है। भक्त भगवान के चरणों का प्रक्षालन करते हैं, लेकिन यहाँ नियम उल्टा हो गया। यहाँ भगवान ने कहा आप बैठो और हम आज आपकी ये सौभाग्य मुझे दो कि मैं आपके चरणों। सुदामा जी कुछ बोल नहीं पाए और भगवान ने कहा कि आपने जो करना था, जो बोलना था बोल दिया, अब मेरी सुनो, मेरे पास आए हो, चुपचाप जो मैं कहता हूँ वो करो। और भगवान ने उनके चरणों को धोया, आंसुओं से धोया। और भगवान ने जब रात्रि विश्राम कर रहे थे तो पूछा कि भाई क्या भाभी ने कुछ दिया है, विवाह हो गए हैं? तो बोले आपकी चर्चा तो हम रोज करते हैं, सारे बच्चों को आपकी महिमा बताते हैं। बोले अजय भाभी ने कुछ भेजा नहीं है? तो बोले भेजा है ना, अपना प्रेम भेजा है, अपना आशीर्वाद भेजा है। बोले कुछ और नहीं भेजा है? तो वो सकपका गए, बोले नहीं और मेरे पास क्या है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। था, चावल थे जो भेजे गए थे साथ में, लेकिन नहीं दिए। भगवान जान रहे थे, देखो पिछले बार भी मांगा, इसने दिया नहीं, छुपा लिया, आज भी छुपा रहा, लेकिन इस बार जाने नहीं देंगे। और भगवान ने जब वो सो गए तो चुपके से उसकी पोटली निकाल ली और चावल, वो सूखे चावल खाने लगे, बताओ। और भगवान ने सूखे चावल खाने लगे और उसमें ऐसा वो महसूस कर रहे थे मानो माता यशोदा के हाथ का 56 प्रकार का व्यंजन जो बना हुआ उस प्रकार से। और इधर अद्भुत घटना क्या घटी, जैसे भगवान ने उसको सब कुछ दे दिया, नियम बदल दिया। जहाँ झोपड़ी थी सुदामा की, वहाँ आलीशान महल बन गया, पूरा गांव नगर में तब्दील हो गया। और इधर बच्चों के कपड़ों के, राजा महाराजाओं के बच्चे जैसे होते हैं ऐसे हो गए। नियम बदल दिया भगवान ने। तो भक्त भगवान के लिए, भगवान भक्त के लिए नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, है ना। इसलिए तो प्रभु को नियम बदलते देखा। ये महिमा भगवान की है, ये महिमा भक्त की है, ये महिमा भाव की है ना। इसलिए अपने भाव को ऐसा बनाए कि प्रभु आपके लिए कुछ भी कर जाए, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर देंगे, है ना। इसलिए करता करे ना कर सके, गुरु करे तो होए। और ऐसा प्रेम अपने भीतर प्रकट कीजिए
कि आपके प्रति आपका भाव ऐसा बने कि भगवान आपके लिए कुछ भी कर जाए, भगवान आपके लिए नियम बदल दें। और आपने सृष्टि में कई ऐसे उदाहरण सुने, इसलिए ये प्रेरणाएं हमारे लिए कि हम भी ऐसे बनने का प्रयास करें, कोशिश करें कि ऐसे बन जाएं ताकि प्रभु हमारे पास भी खींचे चले। ठीक है ना। इसीलिए इसी प्रेम भाव को आप अपने हृदय में अंगीकार करेंगे, इन सभी कथाओं को आप अपने भीतर अंगीकार करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और ज़रूर लोगों तक ये सत्संग विचारों को पहुंचाओगे। इसी मनोकामना के साथ आप सभी से आग्रह है कि आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके सत्संग को सुने, कमेंट्स ज़रूर करें और इतना ही कहते अपने विचारों को विराम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। धन्यवाद।